So hi everyone, welcome to eTakshila classes. We are going to discuss a very important topic of Koppens classification जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक है. रिसेंटली अभी एग्जामिनेशन में आपने CDS में क्वेश्चन देखा 2022 में जो अभी 8 नवंबर को हुआ, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. ये शायद मैंने क्लासेस में काफ़ी बार डिस्कस कर रखा था, हाउ वी कैन आंसर सच क्वेश्चन ऑन कॉपर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. द प्रॉब्लम इज़ ये भी NCERT से ही टॉपिक से क्वेश्चन है, लेकिन वो टॉपिक ऐसा कि टेबल में दियो लॉट मेनी पीपल नेवर एवर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस अबाउट. ये था जो क्वेश्चन अभी CDS में आया. अब ज़रा क्वेश्चन जो देखें, ये आपकी NCERT से लिया गया, जहाँ पर ग्रुप्स दिए हुए हैं, क्लाइमेटिक टाइप्स की क्लासीफाई किया था कॉपन ने ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वेजिटेशन के बेसिस पे उसने नाम दिए थे. और वहाँ पर आपसे पेपर में आता गया कि यार एक तो ABC लिखा हुआ है. सबसे पहले तो जनता को ये ABC का मतलब नहीं समझ आता कि ये हैं क्या. दूसरी तरफ से अगर आप देखें, उसके आगे कॉमन लेटर्स हैं, F है, M है, W है, BSH, WSH, इस प्रकार के. Being from geography background, I remember this thing. I can easily make you understand how we can remember this thing, और बहुत ही आसानी से we can judge the answers also. तो सबसे पहले ये तो मैंने दिखा दिया, आपके NCERT से ही क्वेश्चन था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, यहाँ पर सवाना का नाम ही नहीं था. और जनता को जब तक टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड आपने अगर पढ़ा हो, मैंने फटाफट सीरीज़ में भी प्रॉपरली डिस्कस कर रखा है इसके बारे, अब तक क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे, जहाँ पर हमने मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, टॉपिक वही है, उसको फर्दर वर्ल्ड में क्लासीफाई कर रखा था इसने, कॉपन ने. रादर 3-4 क्लासिफिकेशन अगर आप ऑप्शनल में जाते त्रिवार था, वो नहीं, लेकिन ये NCERT तक ही सीमित था. बहुत सिंपल तो क्वेश्चन था. सबसे पहले देखते हैं इन सिंपल टर्म्स, इसने देखा गया था कॉपन ने ट्रीज और प्लांट्स के बेसिस पे of particular region, and then he figured out the relationship between the vegetation and the climate. By finding a close relation between the two, he created a chart and categorized the climates into this order. The values of the temperature, precipitation related to them, to distribution of vegetation, and use them for classifying. क्वांटिटाइज किया, वो भी देखेंगे अभी. तो पहले तो भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखें ABCDEH तक, ये क्या बेसिकली A ट्रॉपिकल एरिया, B उसके बाद थोड़ा ड्राई एरिया, C अपना टेम्परेट एरिया, इस प्रकार इनको डिवाइड किया. दीज कैटेगरीज फर्दर इनको डिवाइड किया था ABCDEFH में. ये भी देखेंगे ये फर्दर कैसे हैं. हमने बेसिक देखना, कोई ज़्यादा गहराई में नहीं, ये भी अपने को याद भी नहीं करना. जैसे A उसने कहा एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री और एंड हायर, तो 18 से ऊपर ही होगा इसका सबसे ठंडा मंथ. उस एरिया को उसने क्या कह दिया, ट्रॉपिकल एरिया. पूरे वर्ल्ड में उसने ड्रॉ कर दिया ये वाला. तो ऑब्वियसली बात है, इक्वेटर और ट्रॉपिकल एरियाज में ऐसा जो सबसे सर्दी वाले महीने में भी 18 डिग्री टेम्परेचर होगा, कि मतलब ज़्यादा ठंड वाला तो होगा ही नहीं, तो उस एरिया को ट्रॉपिकल कह दिया. उसके बाद B ड्राई क्लाइमेट्स, जहाँ पर पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, जहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा है और प्रेसिपिटेशन कम है, तो उसको ड्राई क्लाइमेट्स का. C वार्म टेम्परेट, आपको भी याद होगा, of the coldest month is higher than -3 डिग्री एंड बट बिलो 18 डिग्री. मतलब वो जो सबसे ठंडा मंथ होगा वो -3 से लेके 18 के बीच में, उसको इसने C का नाम दे दिया जी. उसके बाद D कोल्ड स्नो फॉरेस्ट. कोल्ड तो है लेकिन स्नो फॉरेस्ट है, आपको ये भी समझ आता होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ताइगा साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो ठंडा इलाका है लेकिन कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री और बिलो. देन वी हैव इज ई क्लाइमेट. ई क्लाइमेट कौन सा जी, ई कोल्ड क्लाइमेट्स, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम है, ऑल द मंथ्स इज बिलो, जिसको आप टुंड्रा कहते थे. और H इसने नाम किस चीज़ के बेसिस पे दिया, कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन, मतलब जैसे हिमालयाज है, ड्यू टू एलिवेशन दे आर हाई कोल्ड. आई होप ट्रॉपिकल एरिया में भी आपको H मिल सकता है, क्योंकि जहाँ पर हायर एलिवेशन होगी वहाँ पर कोल्ड होगा. ये सभी को समझ आ गया जी, ये कैसे नाम दिए गए. सो ए क्या हो गया, ट्रॉपिकल, B ड्राई क्लाइमेट, C वार्म टेम्परेट, उसके बाद कोल्ड स्नो फॉरेस्ट आएगा, उसके बाद कोल्ड क्लाइमेट्स. इस प्रकार ये ABCD नाम दिए थे. और ये ज़्यादातर इन डिटेल नहीं, ABC में से ही पूछता है. अभी दिखाऊंगा कैसे याद भी करना और कैसे आप आंसर कर सकते थे. अब ज़रा आगे बात करें तो दोस्त, ये जो F, ये जो छोटे छोटे लेटर्स हैं, उनका बेसिस क्या था. ये जो F और ये जो मीनिंग क्या था, जो हम पेपर में देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आया होता है, छोटा लेटर ये साथ में दिए हुए थे. अभी चीज़ को समझेंगे. अगर यहाँ पर वर्ड F है तो दोस्त F का मतलब होता है
रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, नो ड्राई सीजन, जहाँ पर एफ मीन्स रेनफॉल पूरा साल चल रही है। दूसरा ए एम है, मतलब एम से मॉनसून, वो क्या होता है शॉर्ट ड्राई सीजन बट मॉनसूनर रेनफॉल। डब्ल्यू मीन्स विंटर ड्राई सीजन, मतलब जहाँ पर विंटर्स ड्राई हैं, ये चीज़ याद रखे। वैसे डब्ल्यू से विंटर होता है, वेट भी हो सकता है, लेकिन विंटर ड्राई। अगर मैंने एस डाला तो वो क्या है समर्स ड्राई विंटर वेट, जो आपने देखा होगा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर एस डाला तो मतलब समर्स आर ड्राई, डब्ल्यू डाला तो विंटर्स आर ड्राई। ये चीज़ याद रखिएगा, बार बार कहूँगा ये चीज़ को। ये जो है नाम, ये स्टेपीज के लिए वर्ड एस एड ऑन किया हो गया, डबल बड़ा वाला, ये आपको नहीं देखना दोस्त, ये इतना समझ आ गया। एफ मीन्स व्हाट, और ये बिल्कुल एम डब्ल्यू, ये चार वर्ड याद रखने और कुछ नहीं। एफ का मतलब समझ गए रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और डब्ल्यू का भी मतलब समझ गए। इतना कर लिया तो भाई पेपर में अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते थे। अब अगर यहाँ पर देखें वही ABCD क्लासिफिकेशन, बहुत जनता मेरे से ये भी पूछती थी क्लासेस में कि इंडिया की भी क्लाइमेट कॉपन्स क्लासिफिकेशन बताइए। ये क्या पोलर टाइप तुमको याद आ गया, ई वाला जो ठंडा है, तो ये सारा अपना पोलर टाइप हो गया। दूसरा दोस्त, इस एरिया में अगर आप देखें इक्वेटर से ऊपर है, ट्रॉपिकल से ऊपर, तो बी आएगा नाम इसका, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दिया स्टेपीज टाइप, यहाँ पे दिया हुआ हॉट डेजर्ट, बी क्लियर है जी, बिल्कुल जी। सिर्फ देखना इसको, सी का मतलब था जी टेम्परेचर उससे भी नीचे, ठीक है, सी थोड़ा कोल्ड है, मॉनसून टाइप विद ड्राई, डब्ल्यू का मतलब है ड्राई विंटर्स, तो ये चीज़ है जी। नीचे ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल सवाना, यही पूछा था आपके पेपर में जो कल पेपर हुआ, ये है जी ए डब्ल्यू ग्रासेस वाला, ए और डब्ल्यू। ए का मतलब ट्रॉपिकल, डब्ल्यू का मतलब कम समर्स में, मतलब विंटर्स में बारिश बहुत कम, और वही नॉर्मल होता है तो ए डब्ल्यू मारेंगे। अगला स्टेपीज क्लाइमेट यहाँ पर दिया ए एम डब्ल्यू, ट्रॉपिकल में तो ये सारा ट्रॉपिकल में ही आएगा, तो ए सभी में आ रहा है जहाँ पर आप मैक्सिमम देखें। तो यहाँ पर ए एम डब्ल्यू क्यों है, मॉनसून इधर बारिश बहुत होती है, ड्राई सीजन बहुत कम है, वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया। और इस तरफ देखें तो दोस्त ये वाला जो है दैट इज़ बेसिकली मॉनसून विद ड्राई सीजन, एंड ये वाला अपना कौन सा जी, ये कोरोमंडल कोस्ट। ए होगा क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में। एस का मतलब क्या, समर्स आर ड्राई एंड विंटर्स आर वेट, और आपको भी पता है तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट पे विंटर्स में बारिश होती है, तो इसलिए ए एस। ये पेपर में ये भी आया हुआ है, NDA के पेपर में किसी में भी। तो उस पूछने वाला ये कभी नहीं है कि BSH पूछे, ये पूछा जाए, नॉर्मल ही पूछा उसने हमेशा, और ये था क्वेश्चन। अब तो आपने देख भी लिया, डी हो नहीं सकता था क्योंकि डी तो एक्सट्रीम ठंड हो गई। इसने क्या पकड़ा ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल के लिए ए तो आना ही था। अब एम में तो एम का मतलब होता है मॉनसून, ए डब्ल्यू का मतलब क्या जी, विंटर्स आर ड्राई एंड समर्स आर वेट, तो भाई यही आंसर होना चाहिए था ट्रॉपिकल सवाना। और आपने मैप में भी देख लिया ये क्वेश्चन, ए डब्ल्यू लिखा हुआ ट्रॉपिकल सवाना टाइप। ये था दोस्त क्वेश्चन आपका जो कॉपन्स क्लासिफिकेशन पूछा था। आई होप यू पीपल आर बिट अंडरस्टूड कि यार कैसे आते हैं ये नाम और कैसे। एफ का मतलब होता है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। सो दिस वॉज वॉट दे आस्क्ड यू इन द पेपर। पेपर में ये भी कई बार पूछा हुआ, ए वाला जो अभी अपने बात की AS, वो भी स्पेशली इसका एरिया तमिलनाडु कोस्ट का एरिया, इसको कहा जाता है AS, मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर। So that's all for today. I hope you people enjoyed this Fattafat series. Please do share this as much as possible for all the people who are appearing for the CDS paper 2021 February attempt, and those who are appearing for this CFF examination in the coming month of December. We are going to cover up the continue with the series, and definitely you will find the questions the way you find those questions, like soil type पे आपको आया इंसेप्टिसोल पूछा गया था इस बारी। आपके उस सीरीज़ में से कम 15 से 20 क्वेश्चन थे। वो जो लेंस का केस था, कन्वेक्स लेंस के डिस्टेंसेस इमेज और ऑब्जेक्ट का, वो भी आपको क्वेश्चन मिला यहीं से फटाफट सीरीज़ में हमने देखा था। उसके बाद रिफ्रैक्शन वाला, अदर दैन साइंस टॉपिक्स, ज्योग्राफी में आपने इक्वेटर पे कौन कौन से लाई करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कैंसर पे कौन से, ये भी आपने देखे क्वेश्चंस इसी में। क्लाइमेट्स में टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट वाला भी आपने चेक किया होगा। सो नॉट ओनली साइंस, द पॉलिटी पार्ट वॉज देयर, द क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम दिस टॉपिक. So please do share this as much as possible. Do subscribe this channel and do share the video as much as possible. Thank you. Jai Hind.